हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल बिहेवियर होता क्या है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सारा बेसिक्स पढ़ लिया है कि कौन कौन सी चीज़ें बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, बिहेवियर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दूसरे सब्जेक्ट से किस तरीके से रिलेटेड है, सारा बेसिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे कि इंडिविजुअल बिहेवियर होता क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब होता है कि एक कोई इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा टूवर्ड्स थिंग्स, ठीक है, किस तरीके से आंसर करेगा उस चीज़ का, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, अब इंडिविजुअल बिहेवियर को कुछ ना कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं अगर अभी एकदम से गुस्सा हो जाऊं तो कोई ना कोई चीज़ अफेक्ट होगी, मतलब कोई ना कोई चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आएगा। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो किसी ना किसी चीज़ से अफेक्ट होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनको ऐसा बिहेव करने के लिए मजबूर कर देती है। तो ह्यूमन बिहेवियर के या इंडिविजुअल बिहेवियर के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हम लोग इस वीडियो में वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पर्सनल एंड बायोग्राफिकल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स मतलब आप एक मेल हो कि आप एक फीमेल हो, उसमें आ जाएगा जेंडर। ठीक है, मेल्स का बिहेवियर थोड़ा अलग रहता है, फीमेल्स का थोड़ा सा अलग रहता है। ऐसा बोलते हैं कि मेल्स ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, फीमेल्स जो है थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ ना कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, कि आप मेल हो कि फीमेल हो, तो एक जेंडर एक स्पेसिफिकेशन आ गया है यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही आपकी एज क्या है। ठीक है, अब एक छोटा बच्चा होगा वो किस तरीके से बिहेव करेगा, एक मिडिल एज पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा और एक सीनियर मोस्ट पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा, तीनों के बिहेवियर में फ़र्क होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो इसमें आ जाएगा कि आपका पर्सनल और आपका बायोग्राफिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे। तो इसमें आपका आ जाएगा आपका जेंडर क्या है, एज क्या है, एबिलिटीज़ क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें पर्सनल चीज़ें आ जाएंगी जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में आ जाएगा आपका पर्सनैलिटी कैसी है आपकी। ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस कितना है, मोटिवेटेड आप कितने हो, ये सारा साइकोलॉजी में आता है आपका। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अगर कोई एक कम कॉन्फिडेंस वाला इंसान यहाँ पर बोल रहा होता, ठीक है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो बहुत अटक अटक के बोलेगा। ठीक है, समझ नहीं आएगा, क्या पूरा रट कर आएगा कोई इंसान। किसी को स्टेज पे आप खड़ा कर दो, दोनों में डिफरेंस समझ आता है किसमें कॉन्फिडेंस है किसमें नहीं है। कॉन्फिडेंस जिसमें होगा वो एकदम बेधड़क इंसान बोलेगा जो उसके दिमाग में आएगा। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो चीज़ों को लर्न करके आएगा, वो लोगों को देखकर डर जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपन लोग का ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स रहते हैं जो अपनी पर्सनैलिटी रहती है। ठीक है, वो भी अफेक्ट करते हैं कि हम कैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, अगर कोई शाय इंसान है और कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट से अगर आप बात करने जाओगे तो बात आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन एक एक्सट्रोवर्ट के पास जाना ही बहुत है, वो खुद ही बात स्टार्ट कर लेगा। तो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। उस टाइम इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कोविड के टाइम पे एकदम डिप्रेशन वाला माहौल चल रहा था, सब लोग ही टेंशन में थे उस टाइम पर। ठीक है, तो इन्वायरमेंट भी, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, लोग घर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा पक गए थे यार, इतनी देर कौन घर में बैठना है, बाहर बिल्कुल घूमना फिरना बंद हो गया था, काम पर जाना आना बंद हो गया था। ठीक है, वही सारी चीज़ें अपन लोगों को करनी पड़ रही थी, बोरिंग सी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपन लोगों का इन्वायरमेंट कैसा है आसपास का, वो भी मेरे बिहेवियर को अफेक्ट करेगा कि आसपास इन्वायरमेंट कैसा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मेरा कैसा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है। अगर बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा तो आपका मूड अच्छा नहीं होगा उस टाइम पर, लेकिन बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो जाएंगे कि आसपास चीज़ें कैसी हैं आपके। अब वो ऑर्गेनाइजेशन के आसपास की चीज़ें भी हो सकती हैं और देश में जो हो रहा है वो भी हो सकता है। तो ये सारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रहता है जो आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा, उस पर असर डालेगा। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट कैसा है उस टाइम पर। ठीक है, गवर्नमेंट किस तरीके से रूल कर रहा है। गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा हार्श, अगर अभी भी डिक्टेटरशिप चल रही होती है, अगर अभी भी अपन लोगों का कॉलोनियल रूल ही चल रहा होता, ब्रिटिशर्स अभी भी राज ही कर रहे होते हमारे ऊपर, तो हम लोग अलग तरीके के लोग होते हैं आज भी। लेकिन आज हम लोग फ्रीडम है हमारे पास, तो हम लोग आज अलग तरीके के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली चीज़ें कैसी चल रही हैं, पॉलिटिकली चीज़ें स्टेबल हैं कि अनस्टेबल है, ये भी असर डालता है एक इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स मतलब आपके आसपास का कल्चर कैसा है, ठीक है, वर्क कल्चर कैसा है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है तो आप हर चीज़ करने में डरोगे, आपका बिहेवियर अलग रहेगा। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओपननेस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर बिहेवियर अलग होगा एम्प्लॉयज़ का। तो कहीं ना कहीं आपका वर्क कल्चर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, आप कौन से कैसे घर में पले बड़े हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बदलता है। अगर मैं अभी समझो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपननेस है, सब चीज़ों के लिए मेरे को अलाउड है, ठीक है, मैं अपने ओपिनियन शेयर कर सकती हूँ, मेरे ओपिनियन सुने जाते हैं, तो मैं अलग तरीके से बिहेव करूँगी। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होगा कि जैसा बोला है एज इट इज़ वैसा करो, नहीं तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, तो मेरा बिहेवियर वहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरे को वैसा कल्चर नहीं मिल रहा है, मेरे को वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है कि मैं अपना जो मेरा रियल बिहेवियर है वो मैं बाहर निकालूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिहेवियर अपन लोगों का उस टाइम के लिए वैसा हो जाता है। तो अपन लोग के लास्ट तक कल्चरल फैक्टर जो इस तरीके से हम लोग को कैसा बिहेव करना है वो हमारे वर्क कल्चर पे भी डिपेंड करेगा। तो ये अपन लोगों ने पढ़े सारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को एट वर्क। आई होप वीडियो वॉज क्लियर। थैंक यू।